अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे अजीम नबी की दास्तान बयान करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कौम को शिर्क और बुत परस्ती से बचाने के लिए बेशुमार कोशिशें कीं। ये वाक़या है अल्लाह के नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का और उस कौम का जो एक बुत बाल की इबादत किया करती थी। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ईमान, सब्र, हक की दावत और अल्लाह पर कामिल भरोसे का सबक मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं ये ईमान अफरोज़ वाक़या। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबरों में से एक थे। आपको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की हिदायत के लिए भेजा था। उस वक्त बनी इसराइल एक ऐसे इलाके में आबाद थे जहां लोग आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों की इबादत करने लगे थे। ये इलाका शाम के करीब एक बस्ती थी जिसे बाज़ रिवायात में बालबक कहा जाता है। यहाँ के लोग एक बड़े बुत की पूजा करते थे जिसका नाम बाल था। ये बुत सोने, चांदी और कीमती धातों से बनाया गया था और लोग इसे अपना माबूद समझते थे। कौम बाल की गुमराही। वक्त के साथ साथ इस कौम ने अल्लाह को भुला दिया था। वो समझते थे कि बारिश भी यही बुत देता है, रिस्क भी यही बुत देता है और ज़िंदगी की नेमतें भी यही बुत अता करता है। वो इस बुत के सामने झुकते, कुर्बानियाँ देते और दुआएं मांगते थे। हालांकि हकीकत ये थी कि ये बुत ना सुन सकता था और ना ही किसी को कोई फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सकता था। अल्लाह ताला ने इस गुमराह कौम को सीधा रास्ता दिखाने के लिए हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नरमी और हिकमत के साथ समझाना शुरू किया। ऐ मेरी कौम, तुम इस बुत बाल की इबादत क्यों करते हो? क्या तुम उस रब को छोड़कर एक बेजान बुत को पुकार रहे हो जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया? कुरान मजीद में भी इस वाक़े का जिक्र आया है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते थे, तुम अल्लाह की इबादत करो क्योंकि वही तुम्हारा हकीकी रब है। वही तुम्हें रिस्क देता है, वही बारिश बरसाता है और वही ज़िंदगी और मौत का मालिक है। कौम का इनकार। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि कौम ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया। हम अपने बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ सकते, हम बाल की इबादत ही करते रहेंगे। कुछ लोग हज़रत इलियास का मजाक भी उड़ाते थे और कहते थे कि अगर तुम्हारा रब सच्चा है तो हमें कोई निशानी दिखाओ। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को नसीहत करते रहे। तुम एक ऐसे बुत के सामने झुक रहे हो जो ना बोल सकता है और ना सुन सकता है। अगर तुम इसी तरह गुमराही में रहोगे तो अल्लाह का अजाब तुम पर आ सकता है। लेकिन कौम फिर भी ना मानी। जब कौम ने मुसलसल नाफरमानी जारी रखी तो अल्लाह ताला ने उन पर एक आजमाइश नाजिल कर दी। कहा जाता है कि कई साल तक इस इलाके में बारिश नहीं हुई, ज़मीन बंजर हो गई, खेत सूख गए और लोग कहत का शिकार हो गए। अब वही लोग जो बाल से बारिश मांगा करते थे सख्त मुसीबत में मुब्तला हो गए, लेकिन उनके बुत फिर भी खामोश रहे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर अपनी कौम से कहा, देखो, तुमने अपने बुत से बारिश मांगी लेकिन उसने तुम्हारी कोई मदद नहीं की। अगर तुम अल्लाह की तरफ रुजू करोगे तो वही तुम्हारी मुश्किल दूर करेगा। कुछ लोगों के दिल नर्म होने लगे, लेकिन ज़्यादातर लोग फिर भी अपने बुत पर कायम रहे। इस कौम में चंद लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की बात को सच मान लिया। उन्होंने अल्लाह पर ईमान कबूल कर लिया और बुत परस्ती छोड़ दी। ये लोग हज़रत इलियास के साथ खड़े हो गए और अल्लाह की इबादत करने लगे, लेकिन अक्सरियत अब भी ज़िद पर कायम थी। उन्होंने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को झुटलाया और आपकी मुखालिफत जारी रखी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि उन्होंने अपने नबी को झुटलाया और गुमराही में पड़े रहे। अल्लाह ताला ने हज़रत इलियास और ईमान वालों को तसल्ली दी कि जो लोग हक़ का साथ देते हैं अल्लाह हमेशा उनकी मदद करता है। कुरान में हज़रत इलियास का जिक्र एहतराम के साथ किया गया है और फरमाया गया कि अल्लाह ने उन्हें सलामती अता फरमाई। नाज़रीन, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की इस कहानी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। सबसे पहला सबक ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दूसरा सबक ये कि सच्चाई की दावत देना अंबिया की सुन्नत है। और तीसरा सबक ये कि हक़ की राह में मुश्किलात ज़रूर आती हैं, लेकिन आखिरकार कामयाबी अल्लाह के नेक बंदों को ही मिलती है। नाज़रीन, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी कौम को सीधे रास्ते की दावत देने में गुजार दी। अगरचे ज़्यादा लोग उनकी बात ना मान सके, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो एक अजीम नबी और सब्र करने वाले दाई थे।
اللہ ہمیں بھی حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔